लोग आगे बढ़ेंगे बैक टू बैक 6, 7, 8 फेब की अगर हम लोग बात करें, भले ही मार्केट क्लोज क्यों ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, दिल्ली इलेक्शन। यस, दिल्ली इलेक्शन आप सभी लोगों को पता ही है। आज के दिन हम लोग को वोटिंग देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी वोटिंग क्लोज हो ही गई होगी शायद से, आई गेस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 6:30 बजते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एनीवेज, उसका आउटकम हम लोग को, वोटिंग के जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नो डाउट फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन मार्केट तो क्लोज रहेगा, ठीक है, नॉर्मली सिर्फ बजट के वक्त ही ओपन किया जाता है। सो मंडे के दिन रिएक्शन बाजार जरूर दिखा सकता है कि किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, बाजार को पसंद आए कि नहीं आए करके, उसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में बाद में वीडियो बना ही दूंगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे, डायरेक्टली हम जंप करेंगे फिर 13 तारीख को। 13 तारीख को तो भाई जितने स्टार लगाने लगा लो, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा है भाई 13 तारीख को, तो दोस्तों 13 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप, इनकी हम लोग को ऑफिशियली मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता है ट्रंप जिस प्रकार से एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है अभी कितना, लगभग 15 दिन के आसपास तो उनका कार्यकाल तो यहाँ पे हो ही चुका है, ठीक है, पूरा महीना भी नहीं हुआ है। एंड तब से लेकर अभी तक क्या रायता उन्होंने फैला के रखा है आप सभी लोगों ने देख ही लिया है। पहला वाला वीडियो भी आप लोगों ने आज के दिन का देख ही लिया होगा। एंड ऐसे बहुत सारे उल्टे फुल्टे चीजें हम लोग को ट्रंप की ओर से देखने को मिलने वाली है। एंड वर्स्ट पॉइंट ये है कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, सो डेफिनेटली हम कहेंगे कि जो भी फैसला होगा उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें, कहा जाता है कि 50% पैसा अमेरिका का ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सो जो भी फैसले आते हैं उसका इंपैक्ट उस देश के ऊपर आ ही जाता है। एनीवेज, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत रहेगी, टैरिफ से रिलेटेड चर्चा हो सकती है, ब्रिक्स से रिलेटेड बातचीत हो सकती है, टेस्ला की बात कर ले, स्टारलिंक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत कुछ चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात रहेगी, क्या पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, उसके चलते बाजार में एक बहुत अच्छा रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो Q3 के रिजल्ट्स वो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टडी करते ही रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर तो आप लोगों का फोकस रहना ही चाहिए। देन फेब मंथ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फेब मंथ खत्म हो जाएगा 28 फेब को, ये कोई लीप ईयर तो है नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद अप्रैल स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फेब मंथ के एंड में आपको 2 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है। उसमें से पहला पॉइंट है अगेन ट्रंप के टैरिफ के चलते, मतलब आप सभी लोगों को याद होगा ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ लगाया था किसके ऊपर, कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर 25%। एंड बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, ये जो टैरिफ का फैसला है उसको पॉज किया था, भाई कैंसिल नहीं किया है। बहुत सारे लोग बोलते कैंसिल कर दिया, नहीं, रुकावट है, ठीक है, क्योंकि ट्रंप ने बताया कि उनके जो कंडीशन है अगर उसके साथ अगर ये निगोशिएशन करके फुलफिल कर लेते हैं तो फिर वो टैरिफ हट सकता है करके। तो फिलहाल तो उन्होंने पॉज किया है 1 महीने के लिए। एंड इसी चीज़ के चलते बोला गया था कि इसी मंथ के एंड में वो एक और बार इन चीज़ों को रिव्यू करेंगे एंड फैसला यहाँ पे सामने आ सकता है। सो डेफिनेटली ये एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ पे होगी कि इसका आउटकम क्या निकल कर आता है। एंड इसी टैरिफ के चलते हम सभी लोगों ने देख भी लिया था कि मार्केट किस प्रकार से हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आपको याद ही होगा एक वीडियो भी मैंने कवर किया था, यस, रिच डैड एंड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था रॉबर्ट कियोसाकी ने कि स्टॉक मार्केट भाई फेब मंथ में क्रैश होगा करके, बहुत बड़ा क्रैश होगा करके, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बोल के रखे हुए थे। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है रॉबर्ट कियोसाकी का कि उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पे बोली थी, ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड उन्होंने क्या पॉइंट सामने यहाँ पे रखे थे एंड क्यों गिरेगा, इसके पीछे के रीजंस भी उन्होंने बताए थे। सो अगर आपको डिटेल में ही जानना है तो आप चाहो तो ऊपर जो वीडियो का लिंक मैंने दिया है आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। सो रॉबर्ट कियोसाकी की अगर हम लोग बात करें, उनका प्रेडिक्शन सच होगा या फिर पोपट होगा, ये देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहेगी। अभी देखा गया तो शॉर्ट टर्म में तो नो डाउट थोड़ी बहुत तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिले, बट उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था कि बहुत बड़ी गिरावट, तो वैसा तो अभी तक तो कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत कुछ टाइम अभी भी यहाँ पे बाकी, अभी तो जस्ट फेब मंथ यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट हफ्ते में ही चल रहे हैं। देन आपको याद है दोस्तों कि बजट में निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि 12 लाख का कोई भी इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं। इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। सो पैसा हाथ में बचेगा। नो डाउट ये जो बजट का फैसला है वो अगले फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा, ना कि दिस फाइनेंशियल ईयर से, बट फिर भी इस चीज़ का जश्न बहुत सारे लोग मनाएंगे। तो इसलिए आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा पैसा जो बचेगा वो एसआईपी के फॉर्म में यहाँ पे लगता है, या फिर लोग कंजम्पशन की ओर बढ़ते हैं, या फिर गाड़ी खरीदते हैं। तो ऑटो कंपनी के सेल्स के आंकड़े आप जरूर फोकस में रख सकते हो। कंजम्पशन वाली जो कंपनियां हैं उनके आंकड़े आप जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। स्पेसिफिकली Q4 के जो नंबर्स रहेंगे उसको भी आप देख सकते हो। नो डाउट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उनका जो ये नया बजट है वो अगले साल से स्टार्ट यहाँ पे होगा, बट फिर भी लोगों ने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए कि हमारे कितने बच रहे, 50,000 बच रहे, 60,000 बच रहे हैं, 30,000 बच रहे, या फिर 1,10,000 बच रहे। एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने इन चीज़ों में
हम कह सकते हैं इधर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होगा या फिर खर्च करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया होगा। तो इस चीज़ का इंपैक्ट हम लोग को बहुत सारे कंपनीज और उनके नंबर्स में देखने को मिल सकता है। तो आने वाले Q4 भी इंटरेस्टिंग रहेंगे, ऑटो कंपनीज के सेल्स के आंकड़े भी देखना इंटरेस्टिंग रहेंगे कि कितनी गाड़ियां बुक हो चुकी है करके। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाले, इनको आप नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अभी के इवेंट्स थे, फिक्स इवेंट, ठीक है, अभी ट्रम्प जाके कल क्या बोलेंगे या फिर आज लेट नाइट तक उनका कौन सा स्टेटमेंट आएगा या फिर कौन सा पहले वाला स्टेटमेंट को वो पलटी मारेंगे, वो तो भाई अनसर्टेनिटी वाली बात है, ठीक है। बट जितने फिक्स इवेंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। और जैसे आपको मैंने बताया लेटेस्ट पॉइंट के हिसाब से तो 6 तारीख एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन 7 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन 8 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट, मतलब मैं क्लोजेस्ट इवेंट की बात कर रहा हूँ। और 13 तारीख, ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रम्प के साथ प्राइम मिनिस्टर जी की मीटिंग है। सो इस सारे पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये 4 बड़े इवेंट्स बैक टू बैक हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब 13 तारीख तक, अगले एक हफ्ता आप पकड़ सकते हो, ठीक है, या फिर 8 दिन बोल सकते हो, बाजार के लिए काफी ज्यादा क्रूशल यहाँ पे होने वाले हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी तक जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वो मैंने आपके सामने रख दिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।